गाइस, दिस इज राशि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि रीट 2022 की लेटेस्ट न्यूज अपडेट हो चुकी है, जो आप इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब सेकंड पेपर के बारे में हमें पता चले, कब हम अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो अब आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो हम डिस्कस करते हैं आज अपने सेकंड पेपर के बारे में कि सेकंड पेपर कैसे आपने प्रिपरेशन अपनी शुरू करनी है। अब तक जो हमने देखा था कि जो आप रीट पेपर दे रहे थे, रीट अब क्या करते हैं, क्वालिफाई एग्जाम कर दिया है। रीट का आपने अक्टूबर में एग्जाम दिया था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मींस प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल का होता है। प्राइमरी लेवल का होता है फर्स्ट टू फिफ्थ और सेकेंडरी लेवल का होता है आपका 6 टू 8 का। उसमें क्या था कि हमारे पास कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर क्या है, 2.5 घंटे का क्या मिलेगा, टाइमिंग मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्लियर है? तक सारे क्वेश्चन क्या थे, हमारे एमसीक्यू थे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल का है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो पेपर सेकंड है सेकेंडरी लेवल का उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर फर्स्ट सीडीपी कंटेन करता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने लैंग्वेज कौन सी चूज की है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज की है या लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश चूज की है। 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे यहाँ से। फिर होता है हमारे ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो फर्स्ट और फिफ्थ के एनसीईआरटी प्रेफर करता है। साथ में क्या मिलता है आपको, मैथ। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, हर एक सब्जेक्ट 30-30 नंबर का रहेगा, 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल कितने का हो गया हमारा, 150 नंबर का हो गया। ठीक है, क्लियर है तक? उसके बाद हमारा सेकेंडरी लेवल का जो पेपर सेकंड है, सेम इसमें 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। सीडीपी रहेगा आपका फर्स्ट, सेकंड रहेगा लैंग्वेज बेस्ड कि लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी चूज की है या इंग्लिश चूज की है। थर्ड रहेगा फोर्थ रहेगा आपका मैथ्स बैकग्राउंड से हो या एसएस बैकग्राउंड से हो। जो स्टूडेंट साइंस और मैथ साइंस के बैकग्राउंड से है उसको मिलेगा मैथ और साइंस, और जो आर्ट्स से कॉमर्स से उसको क्या रहेगा, उसके पास एसएस रहेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। हर एक जो सब्जेक्ट है वो 30-30 नंबर कैरी करेगा, मतलब 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, 150 नंबर का रहेगा। 15 क्वेश्चन अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो आप चूज कर रहे हो, तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, जिसमें 15 नंबर की आपको पेडागोजी मिलेगी, 15 नंबर आपको कंटेंट का मिलेगा। सेम एज प्रोसेस जो हमारा ईवीएस है, मैथ साइंस एसएस है, इनका चलेगा कि हाफ हाफ क्या मिलेगी आपको पेडागोजी और हाफ हाफ क्या मिलेगा आपको कंटेंट से रिलेटेड टॉपिक। क्लियर है तक? तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को आपको पता भी होगा, आपने दिए भी होंगे एग्जाम कि कैसे इसका पैटर्न होता है और कैसे ये आता है एग्जाम के अंदर। अब जो सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुआ वो हमारे क्या हुआ, लेवल सेकंड, मतलब जो आप पेपर सेकंड करोगे, ये जो लेवल फर्स्ट है ये जो आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जो मेन है वो ये है आपका। जब आप इसको क्लियर कर लोगे तब ये आप जो अध्यापक जो पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई करोगे और आपकी भर्ती हो सकती है उसके अंदर। अब क्या है कि इसका जो सिलेबस का जो पैटर्न है उसको समझेंगे, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुआ है, क्या क्या आने वाला है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, जियो, हिस्ट्री, कल्चर, जो तीनों किससे आएगी, राजस्थान की आएगी, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान क्या आएगा, कल्चर आएगा, आर्ट एंड कल्चर। हर एक तीनों कितने क्वेश्चन आएंगे, तीनों में से 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर करेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर कैरी करेगा। सेम है सेकंड जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जीके आरटी जो 2009 वाला है, और करंट अफेयर्स का छोटा मोटा पार्ट आ सकता है, वो सेम है राजस्थान की ही रहेगी। ये भी 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर का मिलेगा आपको। क्लियर है तक? तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये पेपर लेवल फर्स्ट मतलब जो प्राइमरी लेवल और सेकंड लेवल है उन दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस जो चेंजेस रहेगा वो वेटेज का रहेगा, क्वेश्चन का रहेगा, मार्किंग करेगा, नहीं तो प्रोसेस सेम रहेगा। जीके, जियो, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जीके, आरटी और क्या हमारा करंट अफेयर्स। क्लियर है? तो ये राजस्थान की ही आएगी आपकी। उसके बाद है सब्जेक्ट बेस जो आप 10 6 टू 10 तक के पढ़ते हो कि हमारे पास क्या क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, पांचों सब्जेक्ट होते हैं। तो पांचों इसमें आएंगे जो आपने स्कूल में पढ़े हैं। हर एक में कितने, हर एक सब्जेक्ट में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर करेंगे, 10-10 नंबर करेंगे, मींस एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद ये चीज जो हम स्कूल में पढ़ी है वो चीज आ जाएगी, फिर उसके बाद आएगी टीचिंग मेथड मींस शिक्षण विधि।
क्या आएगा आपके पास फिर शिक्षण विधि। शिक्षण विधि जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि इसका कोई भी आप एग्जाम दे तो टेट का। टीचिंग मेथड में सेम आपके पास 5 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस। पांचों सब्जेक्ट में सब पांचों सब्जेक्ट की शिक्षण विधि आएगी, 4-4 क्वेश्चन आएंगे, 8-8 नंबर के रहेंगे। तो ये हो गया 90 नंबर का, ये भी 90 नंबर का, ये रहेगा कितना वेटेज रहेगा इसका 50, इसका 8 पंजे 40 मतलब कि 40 नंबर का। हो गया यहाँ तक कि हमारे पास पहले क्या है, राजस्थान की ज्योग्राफी, भूगोलिक, इतिहास और करेगा कल्चर। देन सेकंड करेगा जीके जनरल नॉलेज, आरटी एक्ट 2009 मतलब 2009 एंड करंट आएगा आपके पास। ठीक है। थर्ड क्या रहेगा आपके पास, सब्जेक्ट बेस्ड जो आपने स्कूल में पढ़ा है, स्कूल से रिलेटेड जो नॉलेज रहेगी सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएस। हर एक में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 नंबर के रहेंगे। फिर जो आपकी जो सब्जेक्ट है पांचों, इसी की क्या आएगी, शिक्षण विधि आएगी। शिक्षण विधि क्या कर दी, 4-4 की। पहले क्या होता था कि शिक्षण विधि को इंपॉर्टेंस देते थे कि शिक्षण विधि आपकी सबसे ज्यादा आती थी एग्जाम के अंदर, बट अब क्या करते हैं कि हर एक का अगर 4 है तो 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उससे 5वां क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकंड, फिर उसके बाद क्या आएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर करेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो क्या है 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर करेगा आपका। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया 90-90 180, 180 और 90 270, 270 और 30, टोटल कितने मार्क्स करेगा ये 300 मार्क्स करेगा आपका। कौन सा, प्राइमरी लेवल का, 1st to 5th क्लास तक का। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर को रिवाइज करोगे आप 6 to 8 क्लास की। अब ये 1st to 5th तो दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक हेडिंग भी गिवन आपके सिलेबस के अंदर कि ये जरूरी नहीं कि प्राइमरी लेवल की रहेगी, ये आपके सेकेंडरी लेवल का आ सकता है। एग्जाम जो आपने तैयारी करनी है वो 1st to 5th को ना लेके आप 10th तक के सिलेबस को लेकर चले साथ में। ठीक है। अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की, तो उसको आप 6 to 8 ना मान के उसको आप +2 या आप जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका बेस बनाकर चले। मतलब सेम चीज रहेगी कि दोनों पेपर के अंदर आपने 1st to 12 तक की सारी बुक को रिवाइज करना है। ठीक है। तभी क्या है, आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है, आपका ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सकता है इजीली। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं हम किसके, सेकेंडरी लेवल की। ये तो हो गया भाई प्राइमरी लेवल 1st to 5th की। अब करते हैं हम किसके, सेकेंडरी लेवल 6 to 8 में कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए जो आपको 6 to 8 क्लास तक रहेगा। 6 to 8 इसमें सेम रहेगा, लेवल 1st और लेवल 2nd का जो सेम हमारा 1st और 2nd पार्ट जो है वो लगभग दोनों क्या है, सेम है। बस जो डिफरेंस है वो किसका है, वेटेज का है। कि इसमें क्या था, जो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर वो 45 क्वेश्चन आ रहे थे, बट लेवल 2nd की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कितने आएंगे, 35 आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 70 नंबर के आएंगे, 70 मार्क्स के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। उसके बाद राजस्थान की जीके, आरटी एक्ट 2009 एंड करंट अफेयर जो 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 60 नंबर का रहेगा वो। उसके बाद है सब्जेक्ट बेस। सब्जेक्ट बेस जो मेन मोटिव है, जो स्टूडेंट जिस भी बैकग्राउंड से रहा है +2 में या ग्रेजुएशन में, वो उसका ये आएगा सब्जेक्ट बेस। सब्जेक्ट आएगा आपके पास कि आपने स्कूल में क्या लेता, स्कूल मैनेजमेंट क्या रहा आपका, कि मैथ, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से उसके पास मैथ साइंस रहेगा, जो आर्ट बैकग्राउंड से था उसके पास क्या जाएगा, एसएस जाएगा। अगर हम मैथ और साइंस की अगर हम बात करते हैं, एसएस की बात करते हैं, कोई स्टूडेंट अगर साइंस बैकग्राउंड से तो मैथ साइंस, एसएस से है तो एसएसटी मिलेगा। 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का रहेगा। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो ये लेके चलेगा कि अब तक क्या था कि अगर हमारे पास मैथ साइंस सब्जेक्ट है तो मोस्टली जो पार्ट है पेडागोजी से रिलेटेड आता था, लेकिन अब क्या करते हैं, जो वेटेज है, जो सबसे ज्यादा मेजर जो पार्ट करते हैं वो किसको कर दिया, सब्जेक्ट को, कि आप किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, +2 किस लेवल पे की थी आपने। तो वही चीज आपकी इसमें रहेगी, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 नंबर का मिलेगा। अगर साइंस बैकग्राउंड से तो मैथ साइंस मिलेगा,
अगर एसएसटी से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो तो क्या मिलेगा आपको एसएसटी मिलेगा। सेम है, जिसमें 60 क्वेश्चन 120 नंबर का मिलेगा। फिर रहेगा पेडागोजी। पेडागोजी भी सारे सब्जेक्ट की नहीं होगी इसके अंदर, ओनली उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी, शिक्षण विधि उसी की मिलेगी आपको जिस बैकग्राउंड से आपने +2 या ग्रेजुएशन की है, स्नातक जिस स्तर पे आपने की है। मींस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो मैथ और साइंस की ही पेडागोजी मिलेगी आपको, जिसके 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे। 10 से ऊपर 11 क्वेश्चन नहीं होगा आपका। अगर कंटेंट में आपके 10 क्वेश्चन ही पेडागोजी के गिवन है तो अब की बार आपके 10 क्वेश्चन ही आएंगे मैथ और साइंस से। अगर एसएस बैकग्राउंड से हो तो एसएसटी के भी सेम, ठीक है। मैथ साइंस के स्टूडेंट को मैथ साइंस के मिलेंगे 10 क्वेश्चन, एसएसटी वाले स्टूडेंट को 10 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, मींस कितने नंबर हो गए 20 मार्क्स का हो गया। सेकंड फिर साइकोलॉजी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो आपका इसमें भी है और इसमें भी है, फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में भी सेम क्वेश्चन का वेटेज है कि इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का रहेगा। अगर आप प्राइमरी लेवल के और सेकेंडरी लेवल की अगर बात करते हो तो इसमें हमारा जो सेम पार्ट है वो कौन कौन सा हुआ, एक तो जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड जीके एंड आरटी है, जो दोनों में क्या है सेम है। उसके बाद फिर इसमें क्या होगा भाई सब्जेक्ट, इसमें अगर मैथ साइंस कुछ पार्ट पढ़ोगे आप जो आपका इसमें भी क्या आएगा काम आएगा। जो स्टूडेंट एसएसटी पढ़ेंगे उसका ये पार्ट एसएसटी में काम आ जाएगा। उसके बाद अब टीचिंग मेथड, इसमें क्या है कि टीचिंग मेथड आपको पांचों सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी, बट इसमें आपको उसी सब्जेक्ट की करनी है जिस बैकग्राउंड से आप रिलेट करते हो। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो सेम आपकी 10 क्वेश्चन 20 नंबर की, उसमें भी ऐसे प्राइमरी लेवल में भी और सेकंड लेवल में भी सेम एज आईसीटी है, जो आपका आईटी पार्ट है, सेम 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने 10 नंबर के आएंगे। तो वेटेज टोटल कितने का हो गया, 300 मार्क्स का हो गया। तो दोनों पेपर को कितने हो गए, 300 नंबर के हो गए। प्राइमरी लेवल अगर फर्स्ट टू फिफ्थ गिवन है तो आप ये नहीं कि फिफ्थ तक की ही बुक रीड करोगे, आप सेकेंडरी लेवल तक की सारी बुक रीड करोगे, अपनी सारी पढ़ोगे, तभी आपकी तैयारी जो प्रॉपर तरीके से रीड लेवल की हो सकती है। अगर आप 6 to 8 लेवल का देना चाहते हो तो उसमें भी सेम एज आप +2 या ग्रेजुएशन लेवल तक की माइंड में रखना कि ग्रेजुएशन लेवल को रख के चलना से आपने, ठीक है, कि आप सेकेंडरी की भी और ग्रेजुएशन लेवल की भी तैयारी साथ में करके चलोगे, तभी आप क्या है सेकेंडरी लेवल का पेपर है उसको क्वालिफाई कर सकते हो। पहले तो क्या था, रीट आप 5-6 घंटे या 6-7 घंटे मैक्सिमम देते थे, बट अब क्या, अब ये सिलेबस इतना हो गया, अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो आपका सिलेबस क्या कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 14-15 घंटे की तो स्टडी डेली बाय डेली करनी होगी, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके इजली। क्योंकि आपने देखा अब हमारे पास क्या है, मोस्टली जो सब्जेक्ट है अलग अलग वो जोड़ दिए हैं इसके अंदर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा, जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट का है, जिस बैकग्राउंड से आप रहे हो, जो सब्जेक्ट आपने जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, +2 की है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने अपने रीट की तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।